चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ठीक ठाक से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में देखिए, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें वर्ब का केमा रूप लगता है तो दूसरा रूप लगता है ना। जैसे मैंने तुम्हें नहीं देखा, आई डिड नॉट सी यू, है ना। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव लगता था तो डू या डज लगता था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव जब लगता है तो डिड लगता है, और उसमें भी डू या डज लगता था तो वर्ब के पहला रूप हो जाता था ना। और इसमें भी डिड लगेगा तो वर्ब के पहला रूप हो जाएगा। और बाकी टेंस जो भी है वो नेगेटिव भी होगा ना तो वर्ब के पहला नहीं होगा। जो रूप है चौथा है चौथे रहेगा, तीसरा है तीसरे रहेगा। समझ गए ना। तो चलिए दो वर्ब वाला के हम बात करते हैं। अब यहाँ हम एग्जाम्पल देते हैं। टेंस तो वही रहेगा, टेंस तो आप पकड़ लोगे। एग्जाम्पल देते हैं। राम राम मुझे देखना चाहा या आ रहा है या चाहा, आया कि नहीं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में क्या आयल रहता है? या आयल रहता है। क्या आयल रहता है? या। बताए थे ना, जैसे ता था ती थी ते थे, चाहे या ई ए, यही ना आता है। तो चलिए इसको हम समझ जाते हैं कि क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। और आगे रहेगा कि आपने बाघ को मारना चाहा। हो गया। देखिए इस टाइप से। तो चलिए इसी तरह से और इसमें कुछ मिला सकते हो। जैसे में आपका रहेगा तो जैसे रहेगा सीता चाहे सीमा मुझसे बात करना है ना, करना चाहिए, ठीक है, करनी चाहिए, ठीक। ऐसे तो इस टाइप के आपका दो को टेंस दो वर्ब वाला आ जाएगा। तो इसको बनाने का सिस्टम क्या है, ये टेंस के हिसाब से बना दीजिएगा। बताइए इसमें कौन रूप लगता है? तो वर्ब के दूसरा रूप लगता है। और ये जो बीच में आपका आ रहा है एक और वर्ब, वो इन्फिनिटिव वर्ब है। क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब। यही तो आपको पता है पहले से कि जहाँ मेन वर्ब आ जाए तो मेन वर्ब के बाद में इन्फिनिटिव वर्ब को टू करके जोड़ देते हैं। यही ना खाली जानना है। तो जैसे में देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनेगा राम, ठीक है। अब बताइए चाहना का दूसरा रूप वांटेड हो गया। और उसके बाद टू लगाइए और टू करके इन्फिनिटिव वर्ब को जोड़ देना। तो बताइए टू सी होगा ना, टू सी, उसके बाद टू सी मी, हो गया। आपने बाघ को मारना चाहा तो हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा यू क्या होगा? वांटेड टू किल ना, किल अ टाइगर। बताइए ये भारी है? भारी नहीं है ना। हो गया यहाँ तक समझ में सब कुछ? क्या गया बोली जल्दी। चलिए समझ में आ गया है तो चलिए हम आगे बताते हैं इसी का दो वर्ब वाला, ठीक। तो देखिए वो कैसे रहेगा कि थोड़ा सा अलग है। जैसे में रहेगा आपका एग्जाम्पल में इस टाइप से देख लीजिएगा। सीता बाजार जाने लगी। मैंने तुमसे प्यार करने लगा,
ठीक है। मेरे पिताजी मेरे पिताजी बच्चों को पढ़ाने, है ना, हाँ सही तो है, मेरे पिताजी बच्चों को पढ़ाने लगे। देखिए अब जहाँ या ये अंत में आ जाए तो ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि वो क्या है, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। समझ गए क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले देखिए ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन दो देखिए, वो जाने, वो करने, आगे वो पढ़ाने, ऐसे होगा ना। तो यहाँ पर बताइए कोई भी काम जो है ये क्या हो गया, शुरू हो गया। क्या हो गया, शुरू। आप शुरू के जानते हो ना क्या होता है, बिगिन। बोलिए बिगिन होता है। बताइए आगे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिगिन बताए थे। राम पढ़ने लगता है, सोन हंसने लगता है, ऐसे करके बताए थे ना। तो इसमें भी वही होगा। जैसे में देखिए हम बनाएंगे पहले सीता, ठीक है, सीता। उसके बाद जब शुरू कोई काम हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो बताओ बिगिन लगाते हैं ना। तो बिगिन के दूसरा रूप होता है बिगैन। कोई दिक्कत इसमें? जैसे गो के दूसरा रूप क्या होता है, गो के दूसरा रूप होता है वेंट। गो के दूसरा रूप वेंट। सी मतलब देखना, देखना का दूसरा रूप सा, इससे डब्ल्यू होता है ना, सा। तो इसी प्रकार आपका क्या है, ये शुरू करना के बिगिन होता है, तो बिगिन के दूसरा रूप बिगैन होता है। कम के दूसरा रूप केम होता है, तीसरा कमे होता है, वही पहले वाला। समझ गए। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, सीता बिगैन टू करके दूसरे का वर्ब के जोड़ दीजिए। बताइए क्या, टू गो ना, और फिर टू मार के। बोलिए ये बात समझ में आया या नहीं। मैंने तुमसे प्यार करने लगा, मैंने तुमसे प्यार करने लगा, तो क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद हो जाएगा बिगैन टू लव यू, यही होगा ना, बिगैन टू लव यू। अब देखिए सीता मुझसे नफरत करने लगी। एक मतलब कि दोनों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो जब लड़ाई हो जाता है तो बताओ नफरत शुरू हो जाता है ना, और दोनों में मिलाप होता है तब प्यार हो जाता है। समझ गए ना। तो ये पहले बताइए कि नफरत करने लगी, तो सीधा सीधी हो जाएगा कि सीता, है ना, सीता बिगैन टू हेट। हेट मान नफरत करना होता है ना, HATE, है ना, हेट मी। सीता मुझसे नफरत करने लगी, तो सीता मतलब कि नफरत करना क्या कर दी, वो शुरू कर दी ना। तो चलिए सीता बिगैन टू, है ना, बिगैन टू हेट मी। मैं स्कूल जाने लगा, मैं स्कूल जाने लगा, तो बताइए क्या होगा, आई बिगैन टू गो टू स्कूल। मैं अंग्रेजी बोलने लगा, आई बिगैन टू स्पीक इंग्लिश, है ना। आगे है कि मैंने तुमसे बात करने लगा, आई बिगैन टू टॉक टू यू। बोलिए ये बात बढ़िया समझ में आ गया। हाँ तो बोल रहे हैं कि टॉक टू यू, है ना। अब इस तरह से देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये बनेगा कैसे, आगे देख लेते हैं। जैसे में आई, उसके बाद क्या होगा, बिगैन, आई बिगैन टू, है ना, आई बिगैन टू, उसके बाद लव, उसके बाद यू। हाँ, उसके बाद देखिए और है, मेरे पिताजी बच्चों को पढ़ाने लगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माई, उसके बाद माई फादर, उसके बाद बिगैन टू, उसके बाद क्या हो जाएगा, टीच ना, टीच और चिल्ड्रेन। बोलिए ये बात समझ में सबको क्या आया या नहीं आया, बताइए। है ना सिंपल, आसान है ना कि भारी है, बताओ। भारी नहीं है ना, तो चलिए उतारिए।